आप सभी का आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ईएमआरएस में जो जेएसए और अकाउंटेंट्स के पद निकले हुए हैं उसमें हिंदी भाषा से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा से प्रश्न जो होंगे वो हैं जैसे संधि, समास, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, अपठित गद्यांश, ऐसे विषयों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में आज हम विलोम शब्द के बारे में देखेंगे कि विलोम शब्द क्या होते हैं और 60 ऐसे शब्दों को डिस्कस करेंगे जिसमें विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और ये शब्द परीक्षाओं में अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम सीखेंगे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, या फिर इसको कह सकते हैं विपरीत, यानी किसी चीज का अपोजिट, जिसे इंग्लिश में आप एंटोनियम्स भी पढ़ते हैं। आप विलोम शब्द की परिभाषा किस प्रकार से दे सकते हैं कि जब कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा या फिर विपरीत अर्थ व्यक्त करे तो उसे विलोम शब्द कहा जाता है। अर्थात किसी भी शब्द का अगर कोई उल्टा अर्थ निकल रहा है किसी दूसरे शब्द का तो वो एक दूसरे के विलोम शब्द कहलाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके विलोम शब्द क्या होंगे उसे हम देखेंगे। जैसे कि पहला शब्द है कनिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा वो होगा ज्येष्ठ। कृश का स्थूल होता है। शयन या फिर निद्रा अगर परीक्षाओं में आता है शब्द तो उसके लिए विलोम शब्द होगा जागरण। जागृत के लिए सुप्त होगा। ज्योतिर्मय, तमोमय। जागृति के लिए सुषुप्ति। क्षणिक का मतलब होता है जो क्षण भर के लिए हो और इसके लिए विलोम शब्द होगा शाश्वत। रुग्ण कहते हैं रोगी को और इसका अपोजिट जो होगा वो हो जाएगा स्वस्थ। तरुण कहते हैं नवयुवक, जो जवान लोग होते हैं, और इस प्रकार इसका उल्टा जो हो जाएगा वो होगा शब्द वृद्ध। सूक्ष्म का स्थूल होता है। और आगे जो शब्द है जैसे विपन्न है तो विपन्न के लिए विलोम शब्द होता है संपन्न। आवाहन का विसर्जन। आवृत्त का अनावृत। और ये दो शब्द रिपीट हो गए हैं। अगला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भिग का अपोजिट क्या होता है, कई बार आपकी परीक्षाओं में लिखा होता है अभिज्ञ, तो चाहे भिग कहें या फिर अभिज्ञ कहें ये एक ही मतलब इन दोनों का होगा, उल्टा नहीं होगा। इन दोनों के लिए जो विलोम शब्द होगा वो होगा अनभिज्ञ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो ही जाती है कि भिज्ञ का अभिज्ञ होगा या नहीं होगा। तो भिज्ञ और अभिज्ञ एक ही सेंस में होंगे और इन दोनों के लिए जो अपोजिट शब्द होगा वो होगा अनभिज्ञ। प्रच्छन्न के लिए प्रतिपन्न। रुक्ष का मसृण। असीम का ससीम होगा। जारज के लिए विलोम शब्द औरस होता है। विभाव का पराभव होता है। आगे जो शब्द हैं जैसे उन्मूलन और निमीलन जो होते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट शब्द हैं। आपको ध्यान से करना है कि शब्द क्या पूछा जा रहा है, उन्मूलन पूछा जा रहा है या फिर उन्मीलन पूछा जाता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है तो इनके जो विलोम शब्द होंगे वो भी अलग होंगे। उन्मूलन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है रोपण, जबकि उन्मीलन का जो विलोम शब्द होगा उसे कहेंगे हम निमीलन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखें। निंद का बंद। निंद कहते हैं जिसकी निंदा करने योग्य जो व्यक्ति हो उसे निंद कहेंगे, और बंद जिसकी हम वंदना कर सके। उन्मुख का विमुख। कुख्यात का विख्यात। उद्धित का विनीत। वर्ण का विवर्ण होता है विलोम शब्द। ग्रहीता, दाता। प्रासाद का होगा पर्णकुटी। ये प्रसाद वो नहीं है जो पूजा पाठ के बाद खाने के लिए मिलता है। प्रसाद का मतलब ये है महल, और महल का जो उल्टा होगा वो कुटी, झोपड़ी से होता है, इसलिए यहाँ पर पर्णकुटी लिखा हुआ है। प्रायः का बहुधा शब्द होता है। अगला शब्द है अमित, और अमित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है परिमित। संदूषित का संशोधित हो जाता है। संस्कृति का विकृति। त्रिकुटी का भ्रकुटी हो जाएगा। प्राची का प्रतीची होगा। एक अनैक्य। रुक्ष का मृदु होगा। भीत यानी जो डरा हुआ है उसका हो जाएगा निर्भय। श्रद्धा घृणा। स्पर्धा यानी कंपटीशन जो होता है उसका अपोजिट जो होगा वो हो जाएगा सहयोग। अगले शब्द भी काफी इंपॉर्टेंट है जैसे कि संधि और जो समास शब्द हैं वो भी काफी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमें बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि संधि का अपोजिट या समास का अपोजिट क्या होगा। तो संधि का जो विलोम शब्द होता है वो विग्रह होता है और समास के लिए विलोम शब्द होगा व्यास, यानी समास व्यास, संधि विग्रह। अर्जन का व्ययन होगा। परतंत्र और गणतंत्र भी काफी इंपॉर्टेंट है।
इसमें भी कंफ्यूजन होती है। तो परतंत्र के लिए विलोम शब्द होता है स्वतंत्र। गणतंत्र का अपोजिट होगा राजतंत्र। खंडन का मंडन। पोषक यानी जो पालन पोषण करता है उसका विलोम शब्द हो जाएगा शोषक। आविर्भाव तिरोभाव। तृष्णा का वितृष्णा। तम यानी अंधेरा तो उसका विलोम शब्द होता है ज्योति। अगले शब्द है उत्कर्ष। उत्कर्ष का होता है पतन। संकीर्ण का उदार या विकीर्ण कह सकते हैं। संकल्प का विलोम शब्द विकल्प होगा। व्यष्टि का समष्टि। सृष्टि का संहार। स्वकीय परकीय। स्थावर के लिए शब्द होता है जंगम। सरस नीरस। सामिस निरामिष। गौरव के लिए शब्द होगा लाघव। आज हमने 60 शब्दों के विलोम शब्द देखे हैं। तो ये सभी शब्दों के जो पीडीएफ होगी वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं और उससे पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है और ये ऐसे शब्द हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है, तो आप इन शब्दों का दोहराव जरूर करें। ईएमआरएस जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं और आई एग्जाम बी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स में इनरोल होने पर आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट, 150 से भी ज्यादा स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के रूप में, बहुत सारे शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस मिलेंगी जो आपके सिलेबस से संबंधित होंगे और 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे जिनसे प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ईएमआरएस जैसे के बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028 या फिर हमें ईमेल लिख सकते हैं।